एक माफिया डॉन को एक खूबसूरत लड़की पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो उसे 365 डेज के लिए किडनैप कर लेता है। इतने दिनों तक वो उसके साथ क्या कुछ करता है, यही हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। गाइज, ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, लेकिन वीडियो को एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की शुरुआत में हम डॉन मसीमो और दूसरी गैंग के दो लोगों को मीटिंग करते देखते हैं। वे लोग लड़कियों को किडनैप कर उनकी स्मगलिंग करते हैं, पर इस बार लड़कियों को दूसरी कंट्री ले जाने में उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये सब मसीमो के पिता को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उनके रूल्स के खिलाफ है, पर न चाहते हुए भी उन्हें दूसरी गैंग की हेल्प करनी पड़ती है ताकि वो भी फ्यूचर में उनके काम आ सके। इसी बीच मसीमो को बीच पर एक लोरा नाम की लड़की दिखाई देती है, जो काफी हॉट और ब्यूटीफुल थी, जिससे उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। लेकिन तभी मसीमो और उसके पिता पर कोई गोलियां चला देता है। इसमें मसीमो तो बच जाता है, लेकिन उसके पिता नहीं बच पाते। इसके बाद मसीमो ही अपनी गैंग को संभालता है। एक तरफ लोरा को दिखाया जाता है, जो कि मार्केटिंग मीटिंग में थी, जिसकी जॉब खतरे में थी, क्योंकि उसकी वजह से उनकी कंपनी में बड़ा सा लॉस हुआ था। लेकिन यहाँ फाइट करके लोरा अपनी जॉब बचा लेती है और यहाँ से वो अपने अपार्टमेंट जाती है, जहाँ हमें लोरा का बॉयफ्रेंड देखने को मिलता है। अपनी थकान दूर करने के लिए वो बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन वो उसे मना कर देता है, क्योंकि कुछ दिनों से उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही थी और अगले दिन ही उनकी ट्रिप भी थी। लेकिन लोरा से नहीं रुका जाता और वो रात को मास्टरबेट करती है और अगली शाम ये लोग ट्रिप पर पहुंच जाते हैं। इनके साथ इनके फ्रेंड्स भी थे और कुछ देर बाद लोरा वॉशरूम के लिए जाती है तो रास्ते में मसीमो से टकरा जाती है, जो कि अपने बिजनेस के काम से वहाँ आया था। और तभी वो लोरा पर नजर रखना शुरू कर देता है, क्योंकि एक बार बीच पर देखने से ही मसीमो को लोरा से प्यार हो गया था। इसके बाद अगली सुबह लोरा और उसकी फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बीच पर एंजॉय कर रहे थे, तो लोरा का अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से वो रात को ही अकेले ही शॉपिंग करने निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में मसीमो उसे किडनैप कर अपने घर ले आता है। जब रात को ही लोरा को होश आता है तो वो डर जाती है, उसे समझ नहीं आता वो कहाँ है। तभी मसीमो आकर उसे सच्चाई बताता है कि मैं माफिया डॉन हूँ, मैंने कुछ मंथ्स पहले तुम्हें बीच पर देखा था और तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया, लेकिन तभी मुझे गोली लग गई। बाद में ठीक हुआ और बिजनेस के काम से यहाँ आया तो तुमसे टकरा गया, जिसके बाद मैंने तुम्हारा पीछा करके तुम्हें उठाकर अपने घर ले आया। ये सुनकर लोरा को काफी गुस्सा आता है और वो बोलती है उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। लोरा की बात सुनकर मसीमो लोरा को उसके बॉयफ्रेंड की कुछ फोटोज दिखाता है, जिसमें वो किसी दूसरी लड़की के साथ था, क्योंकि वो लोरा को धोखा दे रहा था। ये सब देखने के बाद भी लोरा मसीमो को बोलती है कि वो उससे प्यार नहीं कर सकती। लोरा की ना सुनकर मसीमो उसे 365 डेज देता है और बोलता है कि अगर वो 365 डेज में उसके प्यार में नहीं पड़ी तो वो उसे वहाँ से जाने देगा। और फिर अगले दिन मसीमो लोरा को अपने साथ ले जाता है ताकि वो घर पर अकेली बोर न हो। मसीमो अपना काम खत्म करके लोरा को एक जगह से शॉपिंग भी करवाता है, लेकिन लोरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जो कि वहीं खड़े पुलिस वालों को बताती है कि उसे एक आदमी ने किडनैप कर लिया है। पर तभी मसीमो वहाँ आ जाता है तो पुलिस वाले उसे इग्नोर कर देते हैं। थक हार कर लोरा मान लेती है कि अब वो एक साल के लिए यहीं रहने वाली है। मसीमो लोरा से बोलता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है और इन 365 डेज में वो उसे उसकी मर्जी के बगैर छुएगा भी नहीं। ये सुनकर लोरा को थोड़ा रिलैक्स फील होता है, लेकिन वो मसीमो से अपना लैपटॉप और फोन मांगती है, पर मसीमो उसके लिए मना करता है और बोलता है कि जब सही समय आएगा तो वो उसे हर चीज दे देगा। और फिर रात को डिनर करते हुए लोरा मसीमो से बोलती है कि अगर उसे उससे प्यार भी हो गया तो वो अपनी फैमिली को क्या बताएगी, तुम क्या करते हो। तो मसीमो बोलता है उसके कई सारे बिजनेस हैं, तो वो एक बिजनेसमैन बता सकती है। और फिर डिनर करके रूम में जाने के बाद लोरा देखती है कि उसका लैपटॉप और फोन उसे मिल गया है, जिसके बाद वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बताती है कि उसे इस कंट्री में नई जॉब मिली है, अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे हैं। और फिर देर रात को मसीमो लोरा के साथ उसी के बेड पर सो जाता है। लोरा जब मसीमो को अपने पास देखती है तो वो उसे बुरी तरह से चिढ़ाने का प्लान बनाती है। जहाँ वो मसीमो के सामने ही न्यूड ही नहाने लगती है तो वहीं आइसक्रीम को बुरी तरह से खाने लगती है। इन हरकतों से मसीमो काफी चिढ़ जाता
जाता है और वो लोरा को भी चिढ़ाने के लिए उसे एक रूम में बांधकर उसके सामने ही दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होता है। लेकिन लोरा फिर भी नहीं सुधरती। क्लब में भी वो काफी शॉर्ट ड्रेस पहनकर जाती है, जहां एक दूसरी गैंग का आदमी लोरा को छेड़ने लगता है। ये देखकर मसीमो से बर्दाश्त नहीं होता और वो उस आदमी पर गोली चला देता है। इसके बाद मसीमो के पिता का दोस्त जो उसके साथ ही काम करता है वो बताता है कि जिस गैंग के आदमी पर तुमने गोली चलाई है अब वो चुप नहीं बैठेंगे, अब गैंग वार शुरू हो जाएगा। मसीमो इस चीज के लिए लोरा को ब्लेम करता है, लेकिन लोरा अपनी गलती न मानते हुए पानी में गिर जाती है। ये देखकर मसीमो भी पानी में कूदकर उसे बाहर निकाल लाता है और जब लोरा को होश आता है तो मसीमो उसे बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, वो उसे नहीं खो सकता। इसके बाद लोरा अपनी गलती मानते हुए मसीमो के साथ इंटीमेट हो जाती है और फिर कुछ दिनों बाद ये दोनों एक गाला पार्टी में जाते हैं जहाँ सभी मास्क पहने हुए थे। उस गाला पार्टी में एक लड़की आकर मसीमो को बोलती है कि आखिरकार तुमने उसे पा ही लिया, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और फिर उस लड़की के जाने के बाद लोरा मसीमो से पूछती है कि वो कौन थी, तो मसीमो बताता है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। मैंने जब तुम्हें देखा था उसके बाद मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था और घर में सभी को पता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन सभी सोचते थे तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी। ये सुनकर लोरा थोड़ी नाराज हो जाती है, जिसके बाद मसीमो उसे घर ले आता है और घर पर ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अपना काम खत्म करने के बाद मसीमो लोरा से बोलता है कि उसे अपनी फैमिली से मिले काफी समय हो गया, इसलिए वो उसे उसकी कंट्री भेज देता है। अपनी कंट्री आने के बाद लोरा अपनी फ्रेंड से मिलती है, जहां वो उसे बताती है कि उसे नई जॉब मिली है, अच्छी सैलरी भी है, लेकिन उसकी फ्रेंड लोरा का झूठ पकड़ लेती है। जिसके बाद लोरा उसे सच्चाई बता देती है और फिर रात को लोरा चिल करने के लिए क्लब जाती है, जहां उसे उसका बॉयफ्रेंड मिलता है जो उसे वापस आने के लिए बोलता है, लेकिन लोरा उसे मना करती है और उसका बॉयफ्रेंड उसका पीछा करते हुए उसके अपार्टमेंट पहुंच जाता है। लेकिन मसीमो पहले ही वहां पहुंच चुका था, जिसे देखकर उसका बॉयफ्रेंड वहां से भाग जाता है। इसके बाद लोरा और मसीमो इंटीमेट हो जाते हैं और जब लोरा अगली सुबह उठती है तो वो अपने हाथ में रिंग पाती है और तभी मसीमो उसे शादी के लिए पूछता है। ये सुनकर लोरा तभी हाँ कर देती है। लोरा मसीमो को अपनी फ्रेंड की शादी में ले जाती है, जहाँ लोरा के मोम डैड भी आए थे। वहाँ मसीमो उनसे मिलता है, मसीमो उन्हें पसंद आ जाता है और यहाँ से जाने के बाद लोरा मसीमो को बोलती है कि वो अपनी शादी में बस गिने चुने लोगों को ही बुलाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कोई उसकी सच्चाई जाने। इसके बाद लोरा अपनी फ्रेंड के साथ शादी की शॉपिंग करने लगती है, लेकिन तभी मसीमो के मैनेजर के पास किसी का कॉल आता है, जिससे वो काफी घबरा जाता है और वो भागता हुआ मसीमो के पास जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि लोरा खतरे में है। ये सुनकर मसीमो लोरा को कॉल करने की कोशिश करता है पर नहीं लगता और वो रोने लग जाता है। एक तरफ हम लोरा को देखते हैं जो घर आते हुए उनकी गाड़ी टनल को पार करने वाली होती है, लेकिन टनल के बाहर दूसरी और पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। गाइज वैसे इस मूवी का यहीं पर एंड नहीं होता, ये मूवी 3 बुक सीरीज पर बेस्ड है। जब इसका सेकंड पार्ट रिलीज होगा मैं उसे एक्सप्लेन जरूर करूंगा। अभी आप वीडियो को लाइक करके फिल्मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।